बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जो कि पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों का सबसे डरावना ख्वाब बन चुकी है, और ये वही एजेंसी है जिससे आज तमाम तर आलमी ताकतें जो हैं वो खौफ खा रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब या पाकिस्तान के अमन की तरफ अगर कोई मैली निगाह उठाई तो ISI वो हशर करेगी कि दुनिया जो है वो मिसालें देती रहेगी। लेकिन इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ी और तबाहकुन खबर जो है वो सामने आई है, और वो है ISI ने अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर कुछ खुफिया दस्तावेजात पकड़ ली हैं। और ये खुफिया दस्तावेजात तादाद में इतनी ज्यादा हैं कि इनके लिए 3 C-130 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो काबुल से पाकिस्तान वो तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो लेकर आई है। ये दावा क्या है, इस हवाले से इस वक्त क्या बातें हो रही हैं और ये दस्तावेजात क्या हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे क्या हैं, और इन पर भारतीय मीडिया जो है उसने किस तरह से आसमान सर पे उठाया हुआ है। और ISI फोबिया और जनरल फैज का जो फोबिया है, जो डर है, जो खौफ है, और जो एक नई बीमारी लाहक है मारखोर के डर की, इंडियन मीडिया उसके अंदर कैसे तिल मिला रहा है, आज मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये एक इंतहाई अहम वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया कल तक बड़ा जश्न मना रहा था कि CIA का चीफ इंडिया आया है, CIA के चीफ ने रॉ के चीफ से मुलाकात की है। लेकिन कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। ना सिर्फ वो CIA चीफ जो भारत गया वो पाकिस्तान में आकर आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज से मिलकर गया है, बल्कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्लामाबाद के अंदर एक पूरा मेला सजा दिया है दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक जो हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ्स का। और ISI के हेडक्वार्टर्स के अंदर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ मुलाकात करने चीन, रूस, ईरान और ताजिकिस्तान जैसे ममालिक, इस पूरे खित्ते के इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेड जो हैं वो जनरल फैज हमीद से मिलने खुद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और इसमें इंडिया के जो प्लान्स हैं रशिया और ईरान के जरिए अफगान तालिबान को टफ टाइम देने के, किस तरह से आज उन प्लान्स को नाकाम बना दिया गया है, और चीन और पाकिस्तान ने मिलकर किस तरह से भारत के किए किराए पर और भारत की मजमून साजिशों पर पानी फेरा है। मैं सारी तफसीलात, इनसाइड डिटेल्स और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको मीडिया पर या फिर बहुत से लोग जो हैं वो कहते हुए वो बातें जो हैं उनके पर जलें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए ताकि मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये अभी तक की सबसे अहम तरीन वीडियोस में से एक होने जा रही है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 3 दिन पहले पाकिस्तान ने एक ऐलान किया, और यह ऐलान था कि हम अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे। हम अफगानिस्तान के अंदर राशन, इंसानी बहरान जो है एक पैदा जो हो सकता है उससे निपटने के लिए दवाइयां, जो इंपॉर्टेंट अद्वियात हैं, जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भेजेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं भेज रहा, कतर भी अपने तैयारों में भेज रहा है, UAE तक अफगानिस्तान की नई हुकूमत की मदद करने के लिए। और बेसिकली ये तो अफगान अवाम का हक है कि उन्हें एड दी जाए। उनके अंदर एक इंसानी बहरान जो वहां पर पैदा हो सकता है जंग की वजह से, एक जो तातुल आ चुका है, सप्लाई लाइंस खराब हो चुकी हैं, सप्लाई चेन अफेक्ट हो चुकी है, उन तमाम तर चीजों को ठीक किया जाए। पाकिस्तान ने फैसला किया कि तुरखम के जरिए भी बहुत ज्यादा एड जाएगी, लेकिन 3 दिन लगातार रोजाना एक C-130 तैयारा लदा हुआ जाएगा। अब वो C-130 तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो तो नाज़रीन करम आपके सामने मैं ये खबर भी चलवा देता हूं गल्फ न्यूज की। पाकिस्तान सेंड्स प्लेन लोड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। फर्स्ट ऑफ 3 स्पेशल फ्लाइट्स रीचेस काबुल विद फूड एंड मेडिकल सप्लाईज। ये 9 सितंबर की है। उसके बाद 10 सितंबर को दूसरा तैयारा गया, और फिर आज यानी कि 11 सितंबर को तीसरा तैयारा गया है पाकिस्तान एयरफोर्स का। अब वो यहां से तो लदा हुआ
खाने का सामान, राशन और मेडिसिन के साथ गया। वहां से जारी बात है खाली हाथ आना है, हमने अफगानिस्तान से क्या लेना है। तो इस सब के अंदर इंडियन मीडिया जिसके आसाब के ऊपर अफगान तालिबान सवार हैं, और इंडियन मीडिया जिसके आसाब के ऊपर जनरल फैज हमीद और पाकिस्तान की मारखोर, पाकिस्तान का फखर ISI सवार है, उसने क्या प्रोपेगेंडा किया है, इस हवाले से नाज़रीन किराम बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। उन पर आने से पहले आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह आखिर मामला क्या है। आप यह खबर जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं जरा। यह तकरीबन 20 अगस्त की है, जब सकूत काबुल हुआ उसके 5 दिन के बाद। उस वक्त की यह खबर न्यूज़ 18 की देखें अपनी स्क्रीन पर। तालिबान रेड 2 इंडियन कॉन्सुलेट्स इन अफगानिस्तान, स्टील कार्स, नो रैंसैकिंग एट काबुल एम्बेसी येट। तालिबान ने 2 भारतीय कॉन्सुलेट्स जो हैं उन पर रेड मारी है, वहां से कार्स जो हैं वो चोरी कर ली हैं, और अभी तक काबुल एम्बेसी जो है उस पर हमला नहीं किया। यानी इन्हें इस बात की उम्मीद थी कि काबुल एम्बेसी पर भी कुछ होगा। उसके साथ साथ बिजनेस स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, अफगानिस्तान तालिबान सर्च क्लोज इंडियन कॉन्सुलेट्स इन कंधार एंड हेरात, यानी कि कंधार और हेरात सूबे के अंदर जो भारतीय कॉन्सुलेट बंद हुए उनकी तलाशी ली गई है तालिबान की तरफ से। और जिस तरह ये रातों रात वहां से भागकर आए, ये कभी इम्कान है कि वहां पर बहुत कुछ ये वहां पर पीछे छोड़कर गए, जो दहशतगर्दी के इनके सबूत थे, जो इनके कॉन्सुलेट्स एक ऑपरेशनल बेस के तौर पर काम कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। वरना ईस्टर्न बेल्ट पे इन्हें कॉन्सुलेट्स की जरूरत ही नहीं थी, तुक ही नहीं थी। लेकिन सिफारती सतह पर तुक नहीं थी, दहशतगर्दी को तो फरोग देना था। TTP, BLA, दाइश, ये तमाम तर लोगों के लिए इन्होंने अपनी एम्बेसियों को सेफ हेवन बनाया हुआ था, और ये टेरर कैंप्स थे नाज़रीन किराम, जिसके हवाले से पाकिस्तान लगातार कह चुका है। अब ये खौफ भी इनके जहन में है और पाकिस्तान के तैयारे भी गए हैं, तो इंडियन मीडिया इसमें कैसे पीछे रह सकता है। ये तो वो मीडिया है, ये वो गोदी मीडिया है जो एक वीडियो गेम की फुटेज को पंशेर वैली के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की फुटेज कह सकता है। ऐसे मीडिया से क्या तवक्को आप रख सकते हैं। लेकिन आप ये देखें न्यूज़ 18 क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिव क्लासिफाइड अफगानिस्तान डाटा इन पाकिस्तान हैंड्स। अफगानिस्तान का इंतहाई अहम और क्लासिफाइड और खुफिया डाटा जो है वो पाकिस्तान के हाथों में आ चुका है। 3 planes फ्लाई बैक विद बैग्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट से भरे हुए सूट केसेस और बैग्स जो हैं उनके साथ 3 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान फ्लाई बैक किए हैं। इसके साथ ही साथ याहू न्यूज भी इसे कवर कर रहा है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान इन 3 एयरक्राफ्ट। 3 एयरक्राफ्ट के अंदर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, यानी इतना ज्यादा माल जो है वो इनके हाथ लगा। मैं पहले आपके सामने ये पूरी खबर रख देता हूं। अभी हमने अपने दूसरे अहम तरीन सेगमेंट और ISI के जो एफर्ट्स हैं और जो यहां पर मेला लगा है पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के इंटेलिजेंस चीफ्स का, अभी वो रहता है। और स्पेशली जो इंडियंस हैं उन्होंने उस सेगमेंट को मिस नहीं करना, ये खास उनके लिए सेगमेंट होने वाला है। उसमें मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आपके सामने पहले मैं ये जो 2 इंडियन मीडिया चैनल्स की खबरें हैं इनका खुलासा रख देता हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हाथ लगा अफगानिस्तान सरकार का सीक्रेट डाटा। काबुल से दस्तावेज लेकर निकले 3 तैयारे। साबिक कौमी सलामती के मुशीर के साथ काम कर रहे जराए ने CNN न्यूज़ 18 को बताया है कि ये खुफिया दस्तावेज साथ थी जिन्हें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब मैं आपके सामने ये जो उर्दू में मेरे पास इस खबर का तर्जुमा है वो रख देता हूं। तालिबान की हुकूमत वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। खबर है कि अफगानिस्तान हुकूमत के कई खुफिया दस्तावेजात पाकिस्तान के हाथ लग गए हैं। बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजात से सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मईशत को कंट्रोल में लेने के इरादे से काबुल के लिए इक्तसादी मंसूबों का ऐलान किया था। और शौकत तरीन जो है विफाकी वजीर खजाना, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, उन्होंने यह ऐलान किया था कि अगर अफगानिस्तान को टेक्निकल लोग चाहिए तो हम यहां से भेजने के लिए तैयार हैं। जराये के मुताबिक काबुल में इंसानी इमदाद के लिए पहुंचे 3 C-130 तैयारे दस्तावेजात से भरे बैग लेकर रवाना हुए हैं। यह ऐसे वक्त में हुआ है जब तालिबान ने भी नई अबूरी हुकूमत की हल्फबरदारी के लिए मुकर्रर 11 सितंबर यानी अमेरिका में हुए दहशतगर्द हमले की 20वीं सालगिरह की तारीख मुलतवी कर दी है। तालिबान ने 7 सितंबर को अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था। और इस सब के अंदर CNN 18 जो है वो कह रहा है कि इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसके साथ काम करते जराए जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये दस्तावेजात वो हैं जिन्हें ISI अपने कब्जे में ले चुकी है। और इन दस्तावेजात में अहम तौर पर NDS की खुफिया दस्तावेजात और हार्ड डिस्क और दीगर डिजिटल जानकारियां हैं। NDS वही जो रॉ की पिट्ठू थी अफगानिस्तान के अंदर। आला सतह जराये ने बताया है कि इस डाटा को ISI अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करेगा जो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। और जराये ने जानकारी दी है कि यह तालिबान सरकार को पाकिस्तान पर मुनहसिर बना देगा और वो पाकिस्तान के नीचे लगे रहेंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि जराये ने जानकारी दी है कि डाटा लाइव था क्योंकि पिछली अफगान हुकूमत ने इसके कब्जे की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि फौजी ग्रुप का इन दस्तावेजात पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उनके इंचार्ज मुलाजिम काम पर नहीं लौटे थे
उन्होंने बताया कि दस्तावेजात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद की मदद से लीक किया गया है। वहीं दोनों पड़ोसी ममालिक ने दो तरफा कारोबार के लिए पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल करने का फैसला भी किया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल करेंसी को तबाह किया जा सकता है। तो ये इंडियन मीडिया का इस वक्त प्रोपेगेंडा है और आप इनका खौफ देखें। एक डीजीआईएसआई के काबुल के दौरे, और उस हवाले से मैं बता दूं, डीजीआईएसआई काबुल गए हैं, वो फिर जाएंगे, वो जितनी मर्तबा मर्जी जाना चाहें जाएंगे। और ये पाकिस्तान वाजे कर चुका है आलमी बिरादरी पर, ये पाकिस्तान बता चुका है कि हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट हैं, हमारा हमसाया है, 40 साल से वहां पर जंग की वजह से हम सफर कर रहे हैं। हमारा इंटेलिजेंस चीफ, हमारा आर्मी चीफ, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई भी ओहदेदार एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा जाना चाहे अफगानिस्तान, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वहां के लोग जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बाहर से डिक्टेशंस जो हैं वो लेने का वक्त अब जा चुका है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये खबर है, अलबत्ता ये इंडियन मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है और इनका खौफ है। आपके सामने मैं सिर्फ इनका जो डर है, इनके दिल के अंदर तक जो डर बैठ चुका है, वो बताना चाह रहा था। अब जरा आते हैं हमारी वीडियो के दूसरे अहम तरीन सेगमेंट पर, जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग है। आपको पता है नाज़रीन इकराम, CIA का चीफ जो है वो पहले नई दिल्ली गया। इंडियन मीडिया ने शादियाने बजाय कि पता नहीं क्या उखाड़ लिया इन्होंने, पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगले दिन टाइम फिश हो गई, इनकी सारी हवा निकल गई। ये खबर भी आप देख सकते हैं, CIA चीफ मीट्स जनरल बाजवा, जनरल फैज फॉर कॉपरेशन इन अफगानिस्तान। CIA का जो चीफ है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज के पास आया कि ताउन करें हमारे साथ अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के लिए मामला ठीक करने हैं। लेकिन पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटा। रशिया को तालिबान से दूर करने की कोशिश और ईरान को इस्तेमाल करने की जो भारतीय कोशिश है, आज DGISI ने उसे जीरो कर दिया है और उम्मीद है कि बहुत बेहतरी आ सकती है। आप ये इंडिया टुडे की खबर देखें। पाकिस्तान ISI चीफ होस्ट्स इंटेलिजेंस हेड्स ऑफ चाइना, रशिया एंड अदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू डिस्कस अफगान सिचुएशन। और इसमें किन किन ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हैं, मैं पूरी फहरिस्त पहले आपको दे दूं। इसमें चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 7 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स, जिसमें से 2 मुल्क तो ऐसे हैं जो दुनिया के टॉप के मुल्क हैं, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। क्योंकि दुनिया इस वक्त दुनिया में हम कह सकते हैं कि 3 सुपर पावर्स हैं, एक नहीं है। अब चाइना है, रशिया है और अमेरिका है, मल्टीपोलर हो चुका है। वो सब आए हैं जनरल फैज हमीद से मिलने। और मैं इसके हवाले से आपको कुछ चीजें बता दूं और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं जो हमारे तक पहुंची हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पड़ोसी मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के सरबराहों की अहम तरीन बैठक हुई है। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में पड़ोसी मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की बैठक में चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह शरीक हुए। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक की मेजबानी ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस मीटिंग के अंदर भी चाय जरूर सर्व हुई होगी, और चाय जो है वो पाकिस्तान के अंदर पी जाए या सरीना होटल काबुल के अंदर, ये इंडियंस के लिए है कि द टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। अब मैं आगे आपको कुछ चीजें बता दूं कि जराये के मुताबिक अहम तरीन बैठक में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। और इस अहम बैठक के हवाले से मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए और यहां पर सिविल वॉर ना हो, ये पूरा खित्ता तबाही की तरफ ना जाए, उसके लिए सिंसियर कोशिशें कर रहा है। ये मीटिंग भी सिंसियर कोशिश है कि किसी को तालिबान की गवर्नमेंट या ये सारा मामलात हम ये नहीं अब बर्दाश्त कर सकते। अफगान अवाम के साथ भी ये जुल्म बंद होना चाहिए कि 40 साल से उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां पर जंग मुसल्लत की जा रही है। वक्त आया है कि वहां पर तरक्की की बुनियाद डाली जाए। और पाकिस्तान और चाइना इत्तलात यह है कि वो रशिया को मना चुके हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको न्यूट्रल रहना है। और ईरान जो है, क्योंकि वो भी चाइना की बात सुनेगा, क्योंकि 25 साल मुआहदा हो चुका है जिस पर पूरी ईरान की मईशत का दारोमदार है चीन के साथ, तो ईरान जो है वो चाइना से अलग नहीं हो सकता। और चाइना भी ईरान को अपने ब्लॉक से इंडियन ब्लॉक में नहीं जाने देगा। उनके मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, लेकिन उस हवाले से भी अब इत्तलात हैं कि चीजें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑफिशियली, क्योंकि हम मामलात को ठीक करना चाहते हैं, जलती पर तेल का काम नहीं करना चाहते। और यही पाकिस्तान की ISI की बेहतरीन काविशें हैं कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। जनरल फैज वहां पर भी अमन के लिए गए, यहां पर भी बैठकें अमन के लिए लगा रहे हैं। अमेरिका मोतरफ, यूरोप मोतरफ, पूरी दुनिया के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। बरतानिया क्या, यूरोप का मुल्क नाम लें आप, हर मुल्क पाकिस्तान आया। हर मुल्क के सरबराह ने इमरान खान को कॉल करके शुक्रिया अदा किया। ये सब हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की दूरअंदेशी और मुखलिसाना कोशिशें हैं। और इंडियन मीडिया जो मर्जी कहता रहे, वो मुंह की खाएगा, वो तनहा हो चुका है, वो बिलबिला उठा है। और उसकी चीखें, उसकी आहो बका
और उसके आंसू और उसकी ये जो तमाम तर यहां पर एक रोना शुरू किया हुआ है वो जस्टिफाइड है, हमें समझ आती है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पूरी सिचुएशन ISI के हवाले से जो इस वक्त चीजें चल रही हैं वो सब आप तक तमाम तर लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो लाजमी आपने शेयर करनी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।